नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डालता हूँ जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में, अगर ये वीडियो पूरी देख ली आपने तो समझ लो 10 नंबर पक्के हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? समुद्री मार्ग से कौन आया था भारत में सर्वप्रथम? ऑप्शन ए डचों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। सबसे पहले भारत में कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा आया था। और वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी था। तो भारत समुद्री मार्ग से कौन आया था? पुर्तगालियों ने, वास्को डिगामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? झांसी से, दिल्ली से, मेरठ से या कानपुर से? 1857 का विद्रोह हुआ था मेरठ से शुरू, मेरठ में बैरकपुर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्रदान करी? सूरत जो इस टाइम गुजरात में है, ठीक है। तो किससे अनुमति ली फैक्ट्री लगाने के लिए? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर से। उस समय वहाँ का राजा कौन था? जहांगीर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने हथियारों के साथ विद्रोह किया? 1857 की क्रांति मेरठ से चालू होकर जो पूरे भारतवर्ष में फैल गई थी, तो पंजाब में जो सिख थे, किन सिखों ने विद्रोह हथियारों के साथ किया? निरंकारी सिखों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या सैनिकों ने? तो दोस्तों इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों ने। बिल्कुल इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच हुआ था? जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था? एंग्लो फ्रेंच, ठीक है। कि समाप्ति की संधि किससे हुई? जो संधि हुई थी समाप्ति की तृतीय कर्नाटक युद्ध की, वो किससे हुई? पेरिस की संधि, वेनिस की संधि, एला वासेन की संधि या सूरत की संधि? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पेरिस की संधि, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि जो हुई थी वो पेरिस की संधि के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आके भेंट दिया। ध्यान रखना ये पहला अंग्रेज था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आके भेंट दिया। ऑप्शन नंबर ए सर टॉमस रो बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? 1857 की जब क्रांति चली थी तो अपना बलिदान किसने दिया सर्वप्रथम? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, मंगल पांडे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे को सर्वप्रथम फांसी दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1857 के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, शहादत खान? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ये कई ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का राजा बादशाह या राजा कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उस समय पूरे भारत पे किसका राज था? अकबर, जो कि मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? ध्यान रखना ये सन वेरी इंपॉर्टेंट है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? 1605 में। कहाँ पे स्थापित की? सूरत में, कालीकट, मूसलीपट्टम, पुलीकट?
तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूसलीपट्टम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1605 में स्थापित की थी और मूसलीपट्टम में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो अंग्रेजों ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया था, आयोग का गठन किया था। तो वो आयोग कौन सा था? हंटर आयोग, साइमन कमीशन, पब्लिक सर्विस आयोग, ये पीला नहीं है, पिल आयोग है, पिल आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पिल आयोग। 1857 के विद्रोह के मामले में किस आयोग का गठन किया गया है जांच हेतु? पिल आयोग का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? देखा ये आगे, सबसे पहले कौन आया था? भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ पे उतरा? गोवा, कालीकट, मंगलोर, कोचीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही जवाब। कहाँ पे उतरा था? कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अन्न मनुष्य द्वारा कौन सा प्रयोग में आया था? जौ, जई, राई या गेहूं? तो फटाफट से इसका दोस्तों कमेंट करके बताओ मुझे, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास में। कौन सा अन्न सबसे पहले प्रयोग में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब, जौ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जौ मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? अब हमारे 4 वेद है, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। और सबसे पुराना वेद है ये। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये भी क्वेश्चन में आ जाता कई बार। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, बौद्ध धर्म और संघ मिलके क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही जवाब। बौद्ध धर्म और संघ मिलके क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार किस धर्म ने किया था? जो हमारी इच्छा होती है वो सब कष्टों का निवारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही जवाब, बौद्ध धर्म ने किया था ये। किसने किया था? बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का कुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? बुद्ध धर्म के कुल का संबंध है वो बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? तो जन्म के साथ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना इसको, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? चंगेज खान ने जब जलालुद्दीन का पीछा कर रहे थे तो किसके शासनकाल में